नमस्कार। विवेक अग्निहोत्री की एक और फिल्म है ना, द बंगाल फाइल्स, काफी चर्चा हो रही है। हाँ, और ये उनकी वो त्रिये की तीसरी फिल्म बताई जा रही है, द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के बाद। बिल्कुल, लेकिन इस बार खबरें कुछ अलग हैं। रिलीज से पहले ही कुछ चुनौतियों की बात हो रही है। जी हाँ, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय रिलीज को लेकर हमारे पास एक ताज़ा रिपोर्ट है इसी पर, तो आज इसी की थोड़ी गहराई में बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म, जिसका विषय है 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता के दंगे, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है विभाजन से पहले का। हाँ, बिल्कुल। तो इसको विदेशों में रिलीज होने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? और रिपोर्ट में शायद कुछ घरेलू मुद्दों का भी जिक्र है। हाँ, उन पर भी थोड़ी बात करेंगे, पर पहले फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, जरूरी है। इसमें मुख्य कलाकार हैं अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी भी हैं, दर्शन कुमार और सिमरत कौर। रिलीज डेट 5 सितंबर रखी गई थी। अच्छा, और प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी, प्रस्तुतकर्ता तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा। जी, और सिनेमेटोग्राफर अत्तर सिंह सैनी है, एडिटर शंख राज्याध्यक्ष। मतलब पूरी टीम तैयार थी एक वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए 5 सितंबर को। लेकिन अब लग रहा है कि विदेशी मोर्चे पर कुछ पेंच फंस गया है। हाँ, ठीक है, तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। ये जो 5 सितंबर की वर्ल्ड वाइड रिलीज की बात थी, ये अटक क्यों रही है? विदेशी बाजारों में क्या हो रहा है? देखिए, जो मुख्य वजह रिपोर्ट में बताई जा रही है वो सेंसरशिप से जुड़ी हुई लग रही है। मतलब कई देशों में विदेशी बाजारों में फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिला है। तो इसकी वजह से वहां समय पर रिलीज होना मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो ये कोई कंटेंट पर आपत्ति है या सिर्फ प्रक्रिया में देरी है? रिपोर्ट के हिसाब से अभी ये प्रक्रिया वाली बात ज्यादा लग रही है। किसी खास देश का जिक्र है रिपोर्ट में? हाँ, मॉरिशस का नाम साफ तौर पर लिया गया है। प्रोडक्शन टीम ने भी ये माना है कि मॉरिशस में फिल्म को अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। वहां का जो सेंसर बोर्ड है उनका फैसला भी आया नहीं है, लंबित है। तो इसका मतलब मॉरिशस में तो रिलीज टल गई जब तक फैसला नहीं आता। बिल्कुल। रिपोर्ट यही कह रही है। अगली सूचना तक वहां रिलीज रोक दी गई है, एक तरह से टेम्परेरी रोक समझ लीजिए। ठीक है, ये तो हुई मॉरिशस की बात, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और देशों के नाम भी थे शायद। यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग। हाँ, इन देशों का भी जिक्र है। वहां क्या स्थिति है? क्या वहां भी रोक लगी है? नहीं, देखिए यहाँ थोड़ी अलग बात है। इन देशों में फिल्म को रोका नहीं गया है, बल्कि वो अभी वहाँ की जो लोकल सेंसरशिप अथॉरिटीज हैं, अच्छा, उनके द्वारा समीक्षा में है, मतलब अंडर व्यू है। वो लोग फिल्म देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अच्छा, यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये वो देश हैं जहाँ अक्सर पॉलिटिकल या धार्मिक रूप से जो संवेदनशील कंटेंट होता है, हाँ, उसको लेकर नियम काफी सख्त होते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इन इलाकों में कंटेंट रेगुलेशन को लेकर काफी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन ये भी साफ करना जरूरी है कि रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन देशों से कोई आपत्ति की खबर नहीं आई है। ठीक है, मतलब प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ कहा नहीं गया है कि पास होगी या नहीं। तो एक तरफ मॉरिशस है जहाँ मामला सच में अटका हुआ है, रिलीज रुकी हुई है। हाँ, और दूसरी तरफ ये यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग जैसे देश हैं जहां भी वो प्रोसेस में है। जी बिल्कुल, ये फर्क समझना जरूरी है। मॉरिशस में पेंडिंग होने की वजह से रुकी हुई है रिलीज, बाकी देशों में प्रोसेस में है। हो सकता है मंजूरी मिल जाए, हो सकता है कुछ बदलावों के साथ मिले, या ना भी मिले। हाँ, या शायद ना भी मिले, अभी कुछ पक्का नहीं है। ये विदेशी सेंसरशिप की चुनौतियां तो हैं ही, और फिल्म के विषय को देखते हुए शायद उम्मीद भी थी। लेकिन रिपोर्ट में घरेलू मोर्चे पर भी कुछ बात है। पश्चिम बंगाल का जिक्र है शायद। हाँ, ये पहलू भी ध्यान देने वाला है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में फिल्म को लेकर एक कथित शैडो बैन की बात कही गई है। शैडो बैन मतलब कि कोई ऑफिशियल बैन तो नहीं है, लेकिन आरोप ये है कि पर्दे के पीछे से इनडायरेक्टली फिल्म को दिखाने में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और क्या डिटेल्स हैं इस बारे में? रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि फिल्म के जो निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री, उनको पहले से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं। अरे बाप रे। और अब ये पश्चिम बंगाल में रिलीज को लेकर भी मुश्किलें सामने आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी वजह से पल्लवी जोशी, जो एक्ट्रेस भी हैं और सह निर्माता भी, जी, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति जी से अपील की है कि वो हस्तक्षेप करें और पश्चिम बंगाल में फिल्म की रिलीज ठीक से हो पाए, इसमें मदद करें। क्या रिपोर्ट ये बताती है कि ये कथित रुकावटें कौन डाल रहा है, किस पर आरोप है?
रिपोर्ट में सीधा आरोप वहां की जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उस पर लगाया गया है। अच्छा। कहा गया है कि पार्टी कथित तौर पर राज्य के जो एग्जिबिटर्स हैं, मतलब सिनेमा हॉल मालिक, उन पर दबाव डाल रही है कि वो अपनी स्क्रीन्स पर द बंगाल फाइल्स न चलाएं। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है ना कि ये सारी जानकारी हम उस समाचार रिपोर्ट के हवाले से दे रहे हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट किए गए आरोप हैं, हम इनकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बस जो स्रोत में है वो बता रहे हैं। हाँ, श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि ये एक राजनीतिक मामला भी हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे होंगे, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। सही बात है। तो अब हमारे सामने ये दो तरह की चुनौतियां दिख रही हैं। एक तरफ विदेशों में सेंसरशिप की प्रक्रियाएं और दूसरी तरफ भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक विरोध और दबाव। थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं। ये सेंसरशिप वाला मुद्दा क्यों उठ रहा है बार बार विदेशों में? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का जो विषय है 1946 का कलकत्ता नरसंहार डायरेक्ट एक्शन डे, ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील है। हाँ, इतिहास का एक काला पन्ना है। बिल्कुल, जिसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो जब ऐसी घटनाओं पर फिल्म बनती हैं जिनमें धार्मिक या जातीय तनाव का एंगल हो, तो कई देश के सेंसर बोर्ड बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं। मतलब वो ये पक्का करना चाहते हैं कि फिल्म उनके देश के माहौल को या किसी समुदाय की भावनाओं को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, खासकर उन देशों में जहां या तो साउथ एशियन मूल के बहुत लोग रहते हैं या जहां धार्मिक राजनीतिक कंटेंट को लेकर नियम पहले से ही सख्त है, जैसे खानी के कुछ देश हो गए, सिंगापुर है। हाँ। वो देखते हैं कि कहीं फिल्म किसी समुदाय को गलत तरीके से तो नहीं दिखा रही, कहीं इससे वहां का माहौल तो नहीं बिगड़ेगा। ये सब देखना पड़ता है उनको, एक पूरी प्रक्रिया होती है। और ये सिर्फ विषय की बात है या जिस तरह से उसे दिखाया गया है उस पर भी निर्भर करता है? नहीं, दोनों चीजें मायने रखती हैं। विषय तो संवेदनशील है ही, लेकिन डायरेक्टर का नजरिया क्या है, कहानी कैसे कही गई है, किरदार कैसे दिखाए गए हैं, ये सब मिलकर तय करता है कि सेंसर बोर्ड उसे कैसे लेगा। हाँ। और विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्में भी, जैसे द कश्मीर फाइल्स, वो भी काफी विवादों में रही थीं। एक खास तरह की बहस उन्होंने छेड़ी थी, तो हो सकता है विदेशी सेंसर बोर्ड उस बैकग्राउंड को भी ध्यान में रख रहे हों। ये भी एक एंगल हो सकता है। अच्छा, अब जरा घरेलू मुद्दे पर वापस आते हैं। ये पश्चिम बंगाल वाला जो कथित शैडो बैन है, रिपोर्ट के आरोपों के हिसाब से इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक तो आरोप यही है कि वहां की जो सरकार है, जो पार्टी सत्ता में है, वो नहीं चाहती कि ये फिल्म रिलीज हो। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि अक्सर होता है। एक तो फिल्म का विषय ही बंगाल के इतिहास से जुड़ा है, एक दुखद घटना से। हो सकता है उन्हें लगे कि फिल्म में चीजें एक तरफा दिखाई गई हैं, या इससे अभी के राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ सकता है। मतलब सरकार की अपनी चिंताएं कि फिल्म उनके वोट बैंक पर या राज्य की इमेज पर क्या असर डालेगी। ये एक संभावना हो सकती है जिसके आधार पर रिपोर्ट में आरोप लग रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इतिहास पर बनी फिल्में आज की राजनीति को भी छू जाती हैं। सही बात है। तो पार्टियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई फिल्म उनके खिलाफ माहौल ना बना दे। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात, हम सिर्फ रिपोर्ट किए गए आरोपों और उनकी संभावित वजहों पर ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो एग्जिबिटर्स पर दबाव डालने वाली बात है, ये कितना कॉमन है अपने यहाँ? दुर्भाग्य से ये बिल्कुल अनसुनी बात नहीं है। कई बार देखा गया है कि अगर कोई फिल्म किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पावरफुल ग्रुप को पसंद नहीं आती, तो सीधे सेंसर बोर्ड से लड़ने की बजाय एग्जिबिटर्स पर या डिस्ट्रीब्यूटर्स पर दबाव बनाया जाता है, ताकि फिल्म रिलीज ही ना हो या कम स्क्रीन्स पर लगे। ये एक तरह का इनडायरेक्ट सेंसरशिप जैसा हो जाता है। तो ये तो मतलब काफी मुश्किल स्थिति है। एक तरफ इंटरनेशनल सेंसरशिप के नियम और प्रक्रिया, दूसरी तरफ घर में ही कथित राजनीतिक दबाव। एक फिल्ममेकर के लिए तो ये बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो विदेशी बाजार आजकल भारतीय फिल्मों के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। हाँ, कमाई का बड़ा हिस्सा वहां से आता है। बिल्कुल। खाड़ी देश है, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक हैं। और यहाँ से जो कमाई होती है वो फिल्म के टोटल बिजनेस का एक अहम हिस्सा होती है। सही। तो इन बाजारों में रिलीज में देरी होना या रुक जाना, इसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ता है, खासकर जब फिल्म बड़ी हो या चर्चा में हो। जी। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है कि जो संवेदनशील, ऐतिहासिक या राजनैतिक विषय होते हैं, उन पर फिल्म बनाना और फिर उसे दुनिया भर में रिलीज करना कितना पेचीदा काम है। हर देश के अपने नियम। हाँ, अपने नियम, अपनी चिंताएं, इतिहास को देखने का अपना नजरिया।
जो बात एक जगह ठीक लगे वो दूसरी जगह आपत्तिजनक हो सकती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है फिर? इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझें? एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ सेंसरशिप है, पॉलिटिकल प्रेशर है। देखिए, सीधा मतलब तो यही है कि द बंगाल फाइल्स अपनी रिलीज से पहले ही कई मुश्किलों का सामना कर रही हैं। विदेशों में ये मुश्किलें ज्यादातर फिल्म के सेंसिटिव टॉपिक और अलग-अलग देशों की सेंसरशिप प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं, जिसमें मॉरिशस वाली स्थिति सबसे ज्यादा क्लियर है कि वहां रिलीज फिलहाल रुकी हुई है। और भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल में, मामला सेंसरशिप से ज्यादा कथित राजनीतिक विरोध का लग रहा है, जिसके लिए अब निर्माता राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं। हाँ, तो कुल मिलाके ये फिल्म रिलीज से पहले ही कई मोर्चों पर लड़ती हुई दिख रही है। ये दिखाता है कि कैसे किसी फिल्म का विषय, अगर वो इतिहास के विवादित पन्नों से जुड़ा हो, तो वो सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि उसकी पूरी यात्रा को बनने से लेकर रिलीज होने तक प्रभावित कर सकता है। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट नहीं रहता, बल्कि एक सोशल पॉलिटिकल बहस का मुद्दा बन जाता है। तो अगर संक्षेप में कहें, द बंगाल फाइल्स, जो 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित है, उसे विदेशी रिलीज में दिक्कतें आ रही हैं। मॉरिशस में सेंसर क्लियरेंस अटका है, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग में रिव्यू चल रहा है जी। और देश के अंदर पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर राजनीतिक दबाव और शैडो बैंक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट का आरोप है। बिल्कुल सही, यही है स्थिति अभी तक, और ये कई सवाल खड़े करती है इतिहास, सिनेमा और राजनीति के इस जटिल रिश्ते पर। और इसी जटिलता को ध्यान में रखते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर आप सोचिए हैं जरूर। ये सीधे तौर पर रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन इस चर्चा से निकलता है। जब ऐतिहासिक घटनाओं पर, खासकर विभाजन जैसी दर्दनाक घटनाओं पर फिल्में बनती हैं, तो कलात्मक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक सच्चाई और सेंसरशिप, चाहे वो सरकारी हो या राजनीतिक दबाव वाली, इसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? और ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल है जब आपके दर्शक सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हों, जिनकी अपनी समझ और अपनी संवेदनशीलताएं हो सकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है और इस पर सोचने की, बात करने की जरूरत है, खासकर आज के समय में जब फिल्में इतनी आसानी से बॉर्डर पार कर जाती हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।